नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे हार्ट के संबंध में। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान जो जाती है वो हार्ट अटैक से जाती है। दिल का दौरा पड़ने से आपको बचाने के लिए हम 7 बेहतरीन आसान टिप्स बताएंगे। इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से दिल का दौरा पड़ने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है। जब भी कोई व्यक्ति हार्ट फेल जैसी स्थिति का शिकार होता है तो वो मानसिक रूप से बहुत अधिक सदमे में चला जाता है और यही कारण है कि उसे ढंग से रिकवर होने में बाधा बनती जाती है। अगर आप हार्ट फेल के शिकार कभी हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका हार्ट ठीक नहीं हो सकता है या ठीक तरीके से कभी कार्य नहीं करेगा। इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही बार ये स्थिति नहीं होती है कि आप समझें कि आपका जीवन खत्म हो गया। अक्सर ये माना जाता है कि इस स्थिति में आपका हृदय उस तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता है जैसे उसे करना चाहिए, लेकिन आप दवाइयों के उपचार और लाइफ स्टाइल में चेंज करके बहुत सा सुधार ला सकते हैं अपने अंदर। दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल मजबूत और दवाइयों का साथ, और साथ में कुछ बेहतरीन बातों पर ध्यान देना, क्योंकि दवाइयाँ असर क्यों नहीं करती हैं हमारे शरीर पर। दवा जब हम खाते हैं, कई बार डॉक्टर से लेते हैं तो दवाइयाँ असर भी नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे फूफा जी हैं, उनको हार्ट की समस्या हुई और हार्ट की समस्या हुई उसका कारण क्या था? वो बहुत पहले से नमक बहुत ज़्यादा खाते थे, मना करने पर भी खाते थे। अब तो बहुत कम खाने लगे और कंट्रोल में भी हैं। लेकिन हुआ क्या, जब उनकी बाईपास सर्जरी भी हो गई तब भी उन्होंने गलती जारी रखा। क्या कि एनिमल फूड लेते रहे। एनिमल फूड जो होता है हार्ट के रोग के चांसेस को बढ़ाता है। इसके बाद वो दवा खाते थे, कहते थे दवा खाता हूँ राहत रहती है, जैसे दवा छोड़ो दिक्कत होती है। अच्छा, जब मुलाकात हुई उन्होंने ये बताया तो मैंने पूछा उनकी हैबिट्स के बारे में। मुझे पता चला कि ये एनिमल फूड्स लेते हैं। अब यही मुख्य कारण था कि दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। हमने उनको स्वीटली कहा कि आप एनिमल फूड्स लेना बंद कर दीजिए। वो समझते थे इससे मेरे शरीर में ताकत आएगी, मैं मजबूत बनूंगा, पर वास्तव में उस स्थिति में उनके लिए वो खतरनाक था। इसके बाद वो दवा लेते गए और उसके साथ अर्जुन के छाल का काढ़ा हमने कहा वो लेते गए। अब वो बिल्कुल सुरक्षित और अभी खुश हैं। और इस बार लक की बात देखिए कि उनको कोविड तक हो गया था और उससे भी रिकवर कर गए। ये ईश्वर की कृपा है। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम सभी अब हार्ट के संबंध में कि कौन सी वो 7 बातें हैं जिनको ध्यान देना जरूरी है। अपने डॉक्टर के साथ पूरी तरह से आपको सबसे पहले तो खुल करके बात करनी चाहिए। अपने डॉक्टर के साथ पूरी तरीके से खुल के बात कीजिए। अगर आपको किसी स्थिति या किसी दवाई के बारे में समझ नहीं आता है तो उनसे दोबारा पूछिए। उनके साथ ईमानदार भी रहिए, यानी आपको बिल्कुल वही चीज़ें उनको बतानी हैं जो आप सच में ही महसूस करते हैं, क्योंकि ये बीमारी डेंजरस है इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान इसी रोग से जाती है। उनसे अपने उपचार के बारे में बात कीजिए और आप कैसे ठीक हो सकते हैं और आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब बातें स्पष्ट रूप से आपको बतानी चाहिए। दूसरी बात, तरल के सेवन का खास ख्याल रखिए। जी हाँ, आपके हार्ट फेलियर के कारण आपका शरीर फ्लूइड रिटेन करता है, जिस वजह से आपको बहुत बुरा महसूस भी हो सकता है। आप अपने पीने की चीज़ों की मात्रा को सीमित रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना नमक खा रहे हैं। साथ ही साथ नमक के सेवन को भी नियंत्रित कीजिए। अपने वजन को चेक करते रहिए और अगर ये कदम आप बढ़ा लेंगे तो आपके ठीक होने में बहुत मदद मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट, अपने रिस्क फैक्टर पर एक नज़र जरूर रखिए। अगर आपको इस बीमारी से उबरना है तो आपको पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके लिए और भी अधिक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का खासा ख्याल रखिए और रिस्क फैक्टर को अवॉइड कीजिए। अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखिए, धूम्रपान मत कीजिए और रोजाना एक्सरसाइज कीजिए। इस प्रकार से आप इस बीमारी से पूर्ण रूप से उबर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अपने वजन को नियमित रूप से चेक कीजिए। आपको रोज सुबह उठ करके अपना वजन चेक करना चाहिए। ये अपने सुबह की पहली आदत बना लीजिए। इसे एक नोटबुक या फिर अपने फ़ोन में नोट करते जाइए। ध्यान रखिए कि आप इस समय खाली पेट हों। अगर एक दिन आपको अचानक से कुछ किलो का फर्क नज़र आता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छा महसूस करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी की चिंता करने के कारण आप बहुत परेशान हो जाते हैं और अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह वॉक पर जाने के बहाने
प्रकृति को निहार सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और जिन गतिविधियों से आपका मूड अच्छा होता हो वो सब कर सकते हैं और ये आपके ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा 6th पॉइंट जो है वो है एक पिल बॉक्स और टाइमर का प्रयोग कीजिए। आज के समय में इस बीमारी से रिकवर होने के लिए बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उन दवाइयों को समय से लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दवाई समय पर खाना भूल जाते हैं तो अपने समय का टाइमर लगाइए और एक दवाई का पिल बॉक्स बना करके अपने पास रखिए ताकि समय होते ही आपको दवाई लेने कहीं दूर ना जाना पड़े और समय से ही अपनी सारी दवाई आप ले सकें। 7वां पॉइंट, मेडिटेशन और ताई ची का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, मेडिटेशन आपको अपने आंतरिक मन से जोड़ती है और इससे आपकी चिंता और परेशानी भी कम होती है। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और आप एक सुखद दिन बिता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ योग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ताई ची एक्सरसाइज को भी डीप ब्रीथिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेहतरीन तरीके हैं जिससे कि आप हार्ट के अटैक से बच सकते हैं। ये कंटिन्यू करेंगे तो हमेशा ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बच्चों में हैबिट ही बना दें तो और अच्छी बात है ताकि वो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। अब बात करते हैं किसी को अगर है तो क्या करें या फिर सुरक्षित रहना है तो क्या करें। तो जो सुरक्षित रहना चाहते हैं वो सप्ताह में एक दिन अर्जुन की छाल का चाय या काढ़ा पी लें, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, हार्ट की बीमारी से बचाएगा। या फिर जो श्रीफल होता है यानी कि बेलपत्र होता है जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, उसकी 3 पत्तियों को सुबह सुबह खाली पेट खा लिया करें। इससे आपका जो मेन प्रॉब्लम है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में, और एक चीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही नियंत्रित रहने वाला है। ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आपको जो हमने बताया कि अगर किसी को हार्ट की समस्या है फिलहाल में तो उनको डेली काढ़ा पीना चाहिए अर्जुन की छाल का और एनिमल फूड बंद कर देना चाहिए। उम्मीद है कि आप इससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। हाँ, जो डॉक्टर से दवा ले रहे हैं वो लेते रहिए। अब एक औषधि किसी पर कार्य करती है, किसी पर नहीं कर सकती है। दूध किसी पर हजम होता है, किसी को नहीं होता है। इसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि क्यों नहीं होता है, तो वो ज़रूर देखिए, आपको समझ आएगा। तो इसीलिए हर औषधि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है। जो आप यूट्यूब पर जानकारी बहुत सारी देख लेते हैं बहुत सारे चैनल के माध्यम से कि आप ये लीजिए हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, पर वास्तव में बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस औषधि से आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, वो औषधि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बॉडी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी शीत प्रकृति की है तो कौन सी औषधि इस्तेमाल करेंगे, वात प्रकृति की है तो कौन सी औषधि का इस्तेमाल करेंगे। तो जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनको तो पता होता है, वो उस ढंग से आपको इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप फंस जाएंगे इस चक्कर में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सटीक और सही जानकारी होना, और इसके लिए ये चैनल बेस्ट है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सटीक जानकारी देते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। हमारा उद्देश्य भी यही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, आपके सुझाव क्या हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और अगर आपके यहाँ किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो आपने क्या कदम उठाए हैं ज़रूर बताइए, अन्य दर्शकों को भी पता चलेगा, मुझे खुशी होगी। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें।